नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। पर्दे पर चमक, अस्पताल में तपस्या, जिंदगी के हर मोड़ पर जीती है कहानी असलिया। नर्स बनकर जाने बचाई, एक्ट्रेस बनकर दिलों को छू लिया। शिखा मल्होत्रा, तुम्हारा जज्बा ही असली हीरो बना दिया तुमने। बहुत बहुत स्वागत है भारत थैंक यू 24 सो में। मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा इतनी सुंदर कविता में मेरी जर्नी को सहेजने के लिए अच्छा, बहुत अच्छा नर्स लगा। बनके आपने जो जन सेवा की, बॉलीवुड में आके जो अभी आप काम कर रहे हैं, आपको जी। लग रहा है कि उस सेवा को आप मिस कर रहे हैं जो आपकी सबसे बड़ी तपस्या थी? क्योंकि मैंने कोविड के समय में जी। सेवा की और चुना वापस से यूनिफ़ॉर्म पहनना, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि कोविड का समय वापस आए दोबारा। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं कहीं पर भी होती हूँ, जैसे जहाँ मेरी रिहाइश है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जी। पर, या इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग इन फ्लाइट्स कहीं पर भी, तो मैं नर्स तो हूँ ही और वो मैं मरते दम तक रहूँगी। तो मैं जहाँ भी ज़रूरत होती है लोगों का ख़्याल रखती रहती हूँ। वो एक जो सेवा भाव है, वो शायद खून में बस गया है, वो जाता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में यहाँ पे जेलसी फैक्टर बहुत होता है, पर्स में अभी भी इंजेक्शन लेके चलते हैं लगाने के लिए। एब्सोल्युटली, कोई भी मुझे कुछ भी कहता है, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि मैं सुई लगा दूँगी। आती है तो क्यों नहीं, डेफिनिटली। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे भावनात्मक आपके अभी उतार-चढ़ाव रहे हैं। जुड़े हुए हैं कोविड से। जी। पैरालिसिस भी हुआ चीज़ों को लेके, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, आपको ऐसा क्यों लगा कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, उसको दिखाने की ज़रूरत आपको खुद क्यों पड़ी सोशल मीडिया पे? वो खुद इसलिए, ये तो ख़ैर किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा ही नहीं। बहुत ही यूनिक सा सवाल है। मुझे ऐसा लगा कि देखिए हमारी इंडस्ट्री जो है ना बड़ी रूड है, बहुत ही क्रूअल है। लोग आपको भूल जाते हैं 1 सेकंड में, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो शुरुआत थी इंडस्ट्री में। बड़े से बड़े दिग्गज जो रहे हैं, लोग ऐसे ही भूल जाते हैं आपको, क्योंकि एक के बाद एक ऊपर एक परतें चढ़ती रहती है, चेहरे दर चेहरे नए लोग आते रहते हैं। और चाहे कोविड में कितने ही लोग सैल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे जी। डॉक्टर्स को, नर्सेस को। वो कहते हैं ना, जब उँगली पहाड़ के नीचे दबी होती है, तो मतलब ऊँट पहाड़ के नीचे होता है, तो सब चीज़ें हो रही हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद सब नॉर्मल हो गई लाइफ़, सब भूल गए। और इनफैक्ट बीइंग एन एक्टर, हमें आउटसाइडर का टैग तो खुद ही दिया हुआ है, देते ही हैं लोग। तो बहुत ज़रूरत पड़ती है हम जैसे आउटसाइडर्स को आगे आके अपनी बात कहने की, और ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने की जहाँ पर आप बता सकें कि भाई हम ज़िंदा हैं और हम अपने सपने अभी भी संजो रहे हैं और उन सपनों पर काम कर रहे हैं, उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको अपने आप अपनी पहचान बताने की, और शायद अगले और मरता उम्र मरते दम तक मुझे 10,000 बार भी ये बोलना पड़े कि नमस्ते, मैं हूँ शिखा मल्होत्रा, मैं हूँ एक्ट्रेस, सिंगर, परफॉर्मर एंड अ नर्स, जी। तो मुझे इसमें कोई गुरेज़ नहीं है। अच्छा, तथापि दिल्ली की इस लड़की को कितना बॉलीवुड खोखला लगता है। दिल्ली, दिल्ली के नाम से मुंबई में सब डरते हैं। मैं आपको बताऊँ कि जी। लोग कहाँ से हो, दिल्ली दिल्ली से हो? हाँ। अच्छा! ऐसे हो जाते हैं लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा मैं बोलना चाहूँगी जी। खोखला है ही, क्योंकि आप देखो कि सच्चाई का, टैलेंट का कोई ज़्यादा काम है नहीं। आपको टैलेंट अगर आपके अंदर है, जी। तो आपने शायद एक मांझी फ़िल्म देखी होगी मान जी, नवाज़ुद्दीन बिल्कुल। सिद्दीकी साहब की, जी। तो पहाड़ खोदकर रास्ता बनाना है वहाँ वाह! तक। तो ये है हमारे लिए। और खोखला यूँ कि ऑडियंस आपको अगर देखना नहीं भी चाहती, तो भी एक से एक टारगेट्स आते रहते हैं। आप अर्जुन कपूर को देख लीजिए, सोनम कपूर नेशनल अवार्ड होल्डर, आप नेशनल अवार्ड लेके घर पे बैठी हुई आराम से, किसी एक इंसान को, टैलेंटेड इंसान को मिलता और वो आगे परफॉर्म करता ऑडियंस के लिए, तो जी। उसकी कोई कीमत होती नेशनल अवार्ड की। जी। और बस वो ऐसे ही दे दिया जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर दे दिया जाता है। इनफैक्ट और भी एक्टर्स रहे हैं, जानवी कपूर है, सारा अली खान है, जी। खुशी कपूर है, इब्राहिम अली है, कितने ऐसे नाम जो ऑडियंस थक चुकी है देखकर, जिनका अभिनय से कोई लेना-देना है जी। नहीं। एक स्टार होना और एक अभिनय होना, अभिनय का स्टारडम से कोई लेना-देना है नहीं। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, और फिर भी आपको मौके दर मौके मिलते जाते हैं, और हमारे जैसे लोगों को, जो सेल्फ मेड एक्टर्स हैं या विदाउट बैक आप कह लीजिए, हम स्टार किड्स जी। नहीं हैं, हमें मौके नहीं मिलते, बल्कि आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे कास्टिंग से लेके हो, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हो, इंडिसेंट प्रपोज़ल्स जी। हों, तो वो तो कठिनाइयाँ हैं ही ना, हमारे लिए तो खोखला तो है ही, जहाँ पर सच को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े। और मेरे ख़्याल से आजकल शायद युग ही ऐसा चल रहा है, कलयुग बोलते हैं, तो दुनिया वही है फिर। अच्छा, लेकिन जब मैंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा और जो आपने फ़ोटोज़ भी डाली, जो पिक्चर्स भी डाली, आपको लगता है उन पिक्चर्स को डालने के पीछे अगर आप अच्छा था कि आप अपने जो
जवाब था वो किसी एक अच्छी एक्टिंग या एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ देती? किसी एक्टिंग मतलब मैं ऐसी हूँ, जी। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये वेट करूँ कि कोई एक्टिंग या प्रोजेक्ट आए, बजाय उसके मुझे ये लगा कि जिन पिक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ आप शायद, हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि जिस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने जी, जी, दिखाया जी। और टू उसका पीस में। उसमें जी, मैंने कैप्शन भी लिखा था, वो मेरी लाइफ का पहला बिकिनी शूट जी, था। अगर मुझे बिकिनी में ही इंटरेस्ट होता, मैं शुरू से ही बोल्ड हूँ, मेरी जी। फ़िल्म कांचली जो कांचली, संजय मिश्रा बिल्कुल। के साथ रही है, बहुत बोल्ड अवतार उसमें रहा जी, है राजस्थान का। जी, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर करेक्ट, कांचली पहनी जाती है, बिल्कुल। वो कांचली और घाघरा। तो जी, मैं शुरू से ही बोल्ड हूँ, ऐसा कुछ मेरे अंदर कोई नया बदलाव नहीं आया था कि मुझे दिखना था इसलिए वो बिकिनी शूट था। लेकिन वो इसीलिए था कि कई लोग मुझे आज भी इनबॉक्स करते हैं कि हमारे घर में पैरालिसिस के पेशेंट हैं, हमारे जी, घर में ऐसे लोग हैं जो पैरालिसिस से अभी भी जूझ रहे हैं या डरे हुए हैं। तो मैं बताना चाहती थी कि ये मैं हूँ जो आईसीयू में है, जिसकी नाक में जी, पाइप बिल्कुल। डली हुई है, या जिनको खाना भी नाक से दिया जा रहा है, या जी, ये मैं हूँ जिसका वज़न आईसीयू से निकलने के बाद स्टीरॉइड्स के चलते 85-90 किलो हो गया है। जी, और बिल्कुल। ये भी मैं हूँ बिकिनी में। तो अ जर्नी जी। फ्रॉम डेथ टू लाइफ, उसके बाद दोबारा मेरी कोई बिकिनी पिक्चर नहीं आई लेकिन फिलहाल। कहते हैं बोल्ड इज ब्यूटीफुल, एंड द लाइफ यू हैव, हाँ। जो आपने लाइफ जी है और जिस संघर्ष के साथ जी है, मुझे लगता है वो संघर्ष आपकी सक्सेस में दिखता भी है। जिस तरीके के प्रोजेक्ट आपको मिले उसमें से एक प्रोजेक्ट फैन भी था हाँ, शाहरुख बिल्कुल, साहब के सबसे साथ, पहला। तो दैट वाज योर फैन मोमेंट आल्सो? यस, यस, एब्सोल्युटली। किसके लिए नहीं होगा, हम दिल्ली वालों के लिए बचपन से बड़े होते हुए जो जी, शाहरुख खान है, वही डीडीएलजे ही सिनेमा है हमारे लिए। जी, हमें वही इंडस्ट्री पता है, और डीडीएलजे देख-देख के हम बड़े हुए हैं, वही गाने गुनगुनाते हुए बड़े हुए हैं हम। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैन मोमेंट था। ही हग्ड मी ड्यूरिंग द शूटिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। आई एम सो हैप्पी कि पहली फ़िल्म जब मुझे फ़ैन जी। मिल गई, तो मुझे लगा कि जो एप्रिसिएशन खान साहब से मिला, मुझे लगा ये सही रास्ता चुना है मैंने, एंड आई डिज़र्व टू बी हियर। बाकी आसान तो कुछ भी नहीं होता। देखिए एक तो अच्छी बात है, उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है जी, जवान के लिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक नेगेटिव बात ये है कि उनको 30 साल बाद मिला है, जब जो हाँ, हार उनको पहले मिल जाना चाहिए। ऐसा आप सोचती हैं? बिल्कुल सोचती हूँ मैं, जी, क्योंकि मैंने आपसे कहा जैसे सोनम कपूर को अवार्ड जी, मिला है, आते ही ऐसा भी कुछ नहीं किया आपने, अभिनय भी कुछ ख़ास नहीं जी, है, ख़ास क्या है ही नहीं। तो और लाइन क्विट भी कर दी उन्होंने। देखिए, एक एक्टर जो है ना, जी, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए सुनीता सीकरी जी का, जी, कि इतनी उम्र में उनको एक सपोर्टिंग एक्टर, जी, उन्होंने अभिनय करना नहीं छोड़ा। जो बिल्कुल। कलाकार होगा ना, वो रह नहीं पाएगा। माधुरी दीक्षित सब लाइन छोड़-छाड़ के शादी करके बाहर रह रही है, जी, फिर वो वापस आ गई। जी, वो जो तड़प होती है ना, वो एक अलग ही होती है कलाकार की। तो शाहरुख खान ने तो मतलब वो तो ऐसे है कि उन्होंने स्टारडम में तो एक एग्जाम्पल सेट किया ही है, लेकिन शुरुआत उनकी अभिनय से थी, जी, सर्कस से, जी, और बिल्कुल। बहुत फौजी फौजी से। से। वो चीज़ें वो देख-देख कर हमने जब देखा, तो हमें लगा कि यार, ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही स्टार बन गए। वो बनते एक एक शिल्पकार बनाता है ना, वैसी एक मूरत बन गई शाहरुख खान। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि पहला, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यार अब मिल रहा है, मतलब इनको देने वालों को ये होना चाहिए कि भई हमें तो बुलाकर अवार्ड देना चाहिए, कि एक एक नाम लगे कि हाँ, शाहरुख खान को अवार्ड दिया है, जेन्युइनली दिया है। तो इनफैक्ट रानी मुखर्जी को मिला है, तो जी, वो वो भी बहुत 30 साल बाद मिला है। बहुत जी, लेट है ये सब, बहुत लेट है। तो यही सबूत है, मतलब हम क्या अपने बारे में बोले, बड़े-बड़े एक्टर्स की मतलब ऐसी वो हो रही है कि मतलब आप 30-30 साल बाद अवार्ड दे रहे हैं। इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, जिनके नाम पे सिनेमा माना बिल्कुल। जाता है, जो सिनेमा का थंबनेल है, आप ये कह लो कि सिनेमा मतलब शाहरुख खान। अच्छा, क्योंकि और बॉलीवुड इज ऑल अबाउट थ्री खान, हम जिनको हम जानते हैं, देखे हैं, बचपन से उनकी फिल्में देखी है। शाहरुख के साथ फैन मूवमेंट हो गया है। हाँ। क्या सलमान खान के साथ भी बहुत जल्दी बिग बॉस से में इंटरेक्शन होगा? आपके मुँह में घी शक्कर। आज तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बिग बॉस 19 रूमर्ड वाइल्डेस्ट कार्ड मिस्ट्री और कंटेस्टेंट और ये और वो, एंड आई थिंक यू नेवर नो कि कल आप देखें अचानक से मैं बिग बॉस के घर में हूँ और मैं नहीं, बेच हमने अभी तक सुना है, और मैं आप साक्षात आप सामने बैठी हैं तो जानना चाहता हूँ, क्या वाकई ये वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही मैं है? अभी यही बोलूँगी कि आपके मुँह में घी शक्कर। चलिए, So, सरप्राइज़ है। कई बार क्या होता है ना, शब्द नहीं होते लेकिन आपकी जो स्माइल होती है और जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो मुझे मेरी लगता है कि स्माइल। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ, और आई थिंक यही चीज़ है जो मैं ज़िंदगी की सारी चुनौतियों में से ऐसे ही हँसते-हँसते निकल जाती हूँ। आई फ़ील हैप्पी, मुझे खुश रहना पसंद है। इसलिए लेकिन कहते हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको बिग बॉस के घर में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही नज़र आऊँ, मुझे जी, गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी कॉम्पिटिशन। करती हूँ। अच्छा, आपका सबसे बड़ा, अगर आप जाते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो आपको लगता है कि कौन सबसे बड़ा टफ कॉम्पिटिशन अभी आपको दिखता है घर के अंदर? अरे
कंपटीशन कुछ नहीं है, दिल्ली की लड़की जीत रही है, जरा छोड़ो कंपटीशन कंपटीशन। अच्छा, अब क्योंकि आपने कास्टिंग काउच की भी बात की हाँ अभी, जी। बॉलीवुड में ग्लैमर कास्टिंग काउच की चर्चाएं हमेशा से होती आई हैं और आपने भी सुनी होंगी। क्या आपने कभी इसका सामना किया है? हाँ, बिल्कुल, और चर्चा नहीं है, सच है ये। जी, क्योंकि जो भी हम फीमेल एक्टर्स के मुँह से आपने सुना होगा, जी, डेफ़िनिटली वी फेस इट, बहुत मुश्किल है। मैंने वही बोला ना, पहाड़ के बीच में से पहाड़ काट के रास्ता निकालना है। आपको इंडीसेंट प्रपोज़ल दिए जाते हैं, बहुत से प्रपोज़ल्स, क्योंकि हम स्टार किड्स तो हैं नहीं जी। कि किसी ने हमें बोल दिया कि जाओ बेटा जाके मिल लो और हमें फ़िल्म मिल गई, या फिर ये कहानियाँ सुनाते हैं कि हम तो सेट पे जाके चाय कॉफ़ी पिला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ मुझे सेट पे चाय कॉफ़ी पिलाने को मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं मिलता ना हमें तो। स्टार किड्स को बहुत एडवांटेज है, तो डेफ़िनेटली कास्टिंग डायरेक्टर्स जिसके ऊपर आप डिपेंड हैं कि वो काम देंगे आपको, वो आपको इंडिसेंट प्रपोज़ल्स देते हैं, छुट्टियों पर चलने की बातें होती हैं, पर्सनल डिनर्स की बातें होती हैं, मिलने की बात होती है, पर्सनल टाइम स्पेंड करने की बात होती है, ऑफ़िस खाली हो जाए उसके बाद मिलने बुलाया जाता है। इसमें तो बड़े बहुत सी नाम्स भी चीज़ें होते होती हैं हैं। या आपको लगता नहीं, है? नहीं, बिल्कुल बड़े नाम होते हैं, ऐसा नहीं है, जी, क्योंकि देखो पाँचों उँगलियाँ एक समान नहीं होती, जी, लेकिन बिल्कुल बड़े नाम होते हैं। डायरेक्टर्स होते हैं बड़े, एक्टर्स होते हैं बड़े, क्योंकि मेल ओरिएंटेड जी, फ़िल्म ज़्यादा बनती जी, है। आपको फ़िल्मों में से निकाला भी जाता है, बहुत आगे तक जाने के बाद निकाला जाता जी। है। इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि उनके फाइनेंसेस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी इंटरफेयर होती है, तो एक लीड कास्ट होने में बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं होती, पर आपको फिर छोड़नी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे मैं हूँ, मैंने कांचली जी, की है, फैन की है, सब ऑडिशन के थ्रू जेन्युइन जी, लोगों के साथ की है। संजय मिश्रा के साथ मुझे जी, संजय कांचली जी, करने का कांचली मौका मिला, बिल्कुल। पूरी फ़िल्म बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन अभी भी मैं यही कोशिश करूँगी कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं एक बहुत सब्र वाली इंसान हूँ। मुझे पूरी ज़िंदगी सुरेखा सीकरी जी की उम्र में नेशनल अवार्ड मिले, लेकिन लेके तो मैं रहूँगी। लेकिन आपको अच्छी लगता फ़िल्म्स है कि करके। आपको अब आपने मान लिया कि इंडस्ट्री में टैलेंट नहीं, कॉन्टैक्ट्स और पॉलिटिक्स काम आते हैं। डेफिनेटली कॉन्टैक्ट्स तो काम आते जी, ही हैं, और पॉलिटिक्स तो चलती ही है डेफिनेटली। तो हमें क्यों टाइम लग रहा है अचीव करने के लिए? आई एम अ सिंगर, आई एम एन एक्टर, आई डिड अ गुड फिल्म संजय मिश्रा के जी, साथ, एंड आई एम अ डांसर, डांस परफॉर्मर, आई डू इवन होस्टिंग, मतलब मेरी कमांड अच्छी है, मेरी भाषा अच्छी है, मैं हिंदी सिनेमा में काम जी। कर रही हूँ यहाँ पे। लोग तो बाहर से अब्रॉड में पढ़ के आते हैं, फिर उन्हें हिंदी सीखने में टाइम लग जाता है भाई। हम हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी और इंग्लिश सब बोल लेते हैं। जी। उर्दू में कमांड अच्छी है, जो हमारी इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा के लिए जिस तरीके के अभिनय की ज़रूरत है, वो है हमारे अंदर। लेकिन फिर भी इतना टाइम लग रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाओ ना कि कमी क्या हो सकती है? कमी ये, और सारे, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स सबसे मिल चुकी हूँ, लेकिन व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ नॉट इन मी, प्रॉब्लम इज़ मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो आपको एम्फसाइज़ करते हैं, मजबूर करते हैं, और बोलते भी कुछ नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, दे बॉयकॉट यू। सो वो चीज़ें होती हैं, अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी टर्म्स अपनी हैं, और मैं अपने टर्म्स के हिसाब से काम करना पसंद करती हूँ। मुझे देर लगेगी, बट आई विल वर्क विद माय काइंड ऑफ पीपल। अच्छा, आपको क्यों लगता है एक्ट्रेसेस को आज सिर्फ चेहरा और बॉडी समझा जाता है इंडस्ट्री के अंदर? हाँ, समझा जाता ही है। आप इतने जी, सारे रोल्स देखते हैं जी, ना, इफ यू सी जैकलिन फर्नांडिस, जी, और भी ऐसे कई रोल्स हैं जिसमें अब तमन्ना भाटिया को आप देख रहे हैं कि जी, स्पाइस के लिए यूज़ किया जा रहा जी, है फ़िल्म में, और उनकी खुद की इच्छा है जैसे भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा पोर्शन तो या तो फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म आपको मिले, जैसे तापसी पन्नू करती हैं, या जी, राधिका आप्टे, जी, या ऋचा चड्ढा, ये सब। लेकिन वो जी। पैरेलल सिनेमा हो जाता है फिर। वो बड़ी फ़िल्म ऐसी नहीं होती कि आप ही के ऊपर कोई सिनेमा बना रहा है, या वो ओटीटी पर शिफ्ट हो जाते हैं ना प्रोजेक्ट्स, तो वो एक चीज़ है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसमें तो वी ऑल नो ना कि हीरो के आस-पास कहानी घूमती है, और देन देयर योर आई थिंक अ ग्लैमर फैक्टर, और स्पाइस, और ब्यूटी, और ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, ऐसा वाला कि अच्छा, तो फिर एक आउटसाइडर को किस तरीके से, आउटसाइडर। आपने जैसे बोला कि एक मैं आउटसाइडर भी के लिए बोल रहा स्ट्रगल है, उसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस शब्द से प्रताड़ित है कि हमें आउटसाइडर समझा जा रहा है बिल्कुल बोला जाता और है। हम टैलेंटेड है, लेकिन उस टैलेंट को परख नहीं रहे हैं लोग। लेकिन अगर कोई आता है तो वो कैसे एंट्री करे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे इस इंडस्ट्री से? बिकॉज़ जिस तरह से कास्टिंग काउच की बातें हो रही है, पर्सनल डेट्स की बातें हो रही हैं, डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर, आपने कहा प्रोड्यूसर्स उसके अंदर है, उसके अंदर एक्टर्स हैं बड़े-बड़े। राइट। तो किस तरीके से सुरक्षित रखे एक लड़की अगर इस इंडस्ट्री में आए इट्स तो? वेरी सिंपल। जी, सबसे पहले तो आप सब्र रखें, जी, क्योंकि जल्दीबाजी, जल्दी-जल्दी आपको कुछ चाहिए होगा, तो आप कुछ इंडिसेंट प्रपोज़ल मिलेगा, वहाँ पे भी चले जाएँगे, तो फिर यू आर नॉट सेफ। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, पहले गूगल करिए, आप देखिए कि उसने जी, खुद क्या कर रखा है।
जिसने खुद ही चप्पल पहनी है और वो आपको महलों में बिठाने की बातें कर रहा है, तो वो कैसे होगा, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्शन हाउस में आप मिलने जा रहे हैं। आपको टाइम तय करना पड़ेगा कि मैं ऑफिशियल टाइम में ही जा रही हूँ, मैं किसी के पर्सनल स्पेस पे मिलने नहीं जा रही हूँ घर में, और किसी ने इंडिसेंट प्रपोजल रखा और फिर भी आप जा रहे हो, सो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज कि सामने वाला ये सोचेगा कि ओके यू आर कंफर्टेबल इन व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस। तो उन चीज़ों को क्रॉस करते हुए आपको थोड़ा बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। लेकिन पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती, अच्छे लोग भी हैं, डिसेंट लोग भी हैं, सब्र करना पड़ेगा क्योंकि एकदम से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, क्योंकि हम इस आपकी चीज़ की patience बातें करते हैं और बहुत एक्ट्रेसेस ने इसकी हिम्मत भी जुटाई और आपने भी इस बात में, लेकिन हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते हैं जब नाम लेने की बात आती है? अच्छा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हिम्मत की बात नहीं है, क्या होता है ना कि दुश्मनी के किस्से भी मशहूर हैं, आपको पता ही है इंडस्ट्री में, है ना? कि आपने इसका नाम लिया तो आप गायब हो गए, उसका नाम लिया तो आप गायब हो गए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नज़र में किसी को सामाजिक तौर पर शर्मिंदा करना सबसे बुरी चीज़ है। जी, अगर मेरी कोई चीज़ भी चोरी कर लेगा तो मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगी कि इसने चोरी की है 4 लोगों के बीच में, जी, और ये तो इज़्ज़त की बात है। सो डेफिनेटली आई थिंक आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं तो देखिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा बेशर्म हूँ, बहुत अनअपोलोजिटिकल हूँ किसी भी मामले में। जब मैं नर्स होकर इतनी लोगों की गालियाँ खा सकती हूँ कि अरे ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है ना, आई जी, एम अ नर्स प्राउडली। सो आई थिंक नाम लेने में कुछ नहीं है, लेकिन क्यों हम किसी को शर्मिंदा करें पब्लिकली? उसके अपने कर्म हैं, जी। कहीं ना कहीं तो लोग भुगतते ही हैं, ईश्वर किसी को भी नहीं छोड़ता है। अच्छा, तो कभी एक फिर ऐसा मौका आया जब इस चमक-धमक को छोड़ के आपको लगा कि छोड़ो इस चमक-धमक को, लेट्स गो बैक टू द नर्स थिंग? अरे बहुत बार आता है, मैं सोचा अरे यार चलो यार हॉस्पिटल में काम करो, जी, नर्सिंग करो, क्योंकि मैंने नर्सिंग की थी अब्रॉड जाने जी, के लिए कि बहुत स्कोप है वहाँ जी। पर, और मेरी फैमिली कथक के भी भी कई सीखा बच्चे, हाँ, कथक भी, हाँ, जी जी जी। हाँ। बहुत सारे जी, डांस स्टाइल्स में जी, करती हूँ, डांस शोज भी करती हूँ, और शास्त्रीय संगीत भी जी, मैंने सीखा है, गाना। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि क्या यार इतना रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, सिर्फ रिस्पेक्ट ही है इसमें। क्यों मैंने ये चुना यार, नॉर्मल नर्सिंग कर ली थी, शादी वादी हो जाती, बच्चे हो जाते, बढ़िया एकदम गृहस्थी होती। अभी बस ग्लैमरस दिखना है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जिनकी शादी हो गई है वो कहते हैं यार तुम अच्छे हो यार, मेरी नर्सेस मुझे बोलती है अरे तू सही है यार, बढ़िया है एकदम। और मुझे वो ठीक लगती है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जिसकी प्लेट में जो है जी, ना वो उसे अच्छा नहीं लगता। सो देन आई थिंक कि कई बार मैं देखती हूँ कि गृहस्थी में इवन माय ओन जी, भाभी जो मेरे ब्रदर की वाइफ जी, है रियल, वो यही बोलते हैं कि सबसे कमाल की चीज़ ये है कि तुम अपने सपनों को जीने की हिम्मत जुटा पा रहे हो। वाओ! सो बस वो मैं बस अपने सपनों से पीछे नहीं हटना चाहती, इस वजह से आई एम डूइंग इट, क्योंकि शायद मैं पीछे हटूंगी तो मेरे पीछे और भी ऐसी कई लड़कियां होंगी जो पीछे हट जाएंगी, डर जाएंगे लोग, ऐसा लगेगा अरे यार मिलता ही नहीं है काम। आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि नहीं ऐसा नहीं होता। आप मोदी जी को भी सुनना पसंद करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। क्या पसंद है उनके विज़न में और कैसे देखते हैं उनके विज़न को? उनकी सबसे कमाल की चीज़ लगती है जी, जैसे वो ट्रोल्स हैंडल करते हैं ना, अमेजिंग। मतलब अपने पीएम से ऐसी चीज़ें सुनना, और वो भी नरेंद्र मोदी जी जैसी पर्सनालिटी, जी। कि मतलब जब भी उनसे पूछते हैं कि मोदी जी आपके बारे में ट्रोल्स, मैं एंजॉय करता हूँ, वो मीम्स बहुत पसंद है मुझे। तो मैं सोचती हूँ यार अगर वो एंजॉय कर सकते हैं तो फिर हम किसकी बात सुनकर, मतलब वो पड़ोस वाले शर्मा अंकल, शादी नहीं हुई अभी तक, मेरी मम्मी से पूछते हैं लोग कि शोभा तुझे नींद कैसे आ जाती है, मम्मी कहती मैं चादर तान के सोती हूँ, तुम्हारी उड़ी हुई है वो तुम देखो अपना, कि मतलब लड़की की शादी नहीं जी, हुई, ये नहीं वो नहीं। कई लोग ऐसे हैं, मतलब कौन से लोग जो किसी गांव में बैठ के कोई रामलाल जी, श्यामलाल जी, बैठा होगा 2000 रुपए का मोबाइल लेके कमेंट कर रहा है, मतलब उसकी बातों में सोचो अरे ऐसा बोल दिया जी, वैसा बोल दिया। सो आई थिंक जब आपके बारे में कोई बात कर रहा है दैट्स एन अचीवमेंट, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो आप नॉर्मल सी फील्ड में हो, आप कहीं भी हो, anybody, if anybody is talking about you, जी। that means you are someone to talked about, वो आपकी अचीवमेंट है। और इतने सारे एग्जांपल्स है, बच्चन साहब गालियां खा रहे हैं यार, मतलब तो हम उनके पीछे पीछे ही हैं। आई थिंक जितनी गालियां उतना बढ़िया। जब आप एक इंसान बन के सोचते जी, हैं तो दुख होता है, लेकिन फिर जब मुझे ऐसा लगता है आप वो देखिए जो पीछे से आप जितना सफर तय करके आए हैं, तो जी। आपका सारा दुख हवा हो जाएगा और आप सोचेंगे भाई वाह यहाँ तक आ गई मैं। इसलिए आप भी और हम भी एक ही चीज़ कहते हैं, हेटर्स आर द रियल लवर्स। कम से कम आपको यस, सोच तो रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं आपके बारे में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जी। कौन-सा प्रोजेक्ट और मुझे ये बताओ कि जी। आपने हीरो हीरो बनने का ट्राई किया था, आप तो वो क्या बोलते हैं टॉलीवुड के यश को टक्कर दे। देखिए, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को मैं कभी-कभी सीरियसली ले लेता हूँ और आज मैं सीरियसली ले लेता हूँ इसको। अम, जी
कौन से प्रोजेक्ट को आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट आपके लिए रहेगा? एनी बायोपिक, एनी थ्रिलर, यू हैव थॉट अबाउट इट कि कौन से स्टोरी में यूल बी फिट इन, और कौन से कैनवास में डायरेक्टर क्या फिट बैठेंगे? अरे वाह, I'd love to be a director's actor. मुझे ऐसा लगता है जी। कोई भी फीमेल ओरिएंटेड जी। सब्जेक्ट जी। जिसमें नारी उत्थान, महिला स्वतंत्रता, जी। कोई भी ऐसी बात हो रही जी। हो, अब चाहे वो बायोपिक ही क्यों ना हो, कोई ऐसी हस्ती जिसने बहुत लड़ाई की हो और बहुत जी। संघर्ष से वो बार-बार ज़ीरो पे जाकर और वापस से खड़े होने की कहानी हो। और आई थिंक थ्रिलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टंट्स बहुत अच्छे वाओ! लगते हैं। सो आइड लव टू डू समथिंग करेजियस। वाह, थैंक यू शिखा, आपने हमसे बात की। और हम ये थैंक यू कहेंगे सो कि मच। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने खुली आंखों से देखने चाहिए। शिखा ने शिखर पर जाने की सोची खुली आंखों से, और वो जो खुली आंखों से उन्होंने सपने देखे उसको पूरा करने में वो जद्दोजहद से लगी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, शाहरुख के साथ फैन मूवमेंट जी चुकी हैं। अब नेक्स्ट फिंगर क्रॉस्ड उन्होंने करा दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल, क्या वो बिग बॉस 19 का वाइल्ड कार्ड एंट्री का हिस्सा होंगी? हंसी बहुत कुछ कहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती हैं। सारे फोटो खिंचवा लो, स्टोरी आने डालने की काम आएगी। हाँ, अब देखना होगा कि क्या ये सरप्राइज रियलिटी में बदलता है, और क्या हम उनको बहुत जल्द वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस 19 में सलमान के साथ देख पाएंगे। फिलहाल भी के लिए इतना ही। आप बने Sounds रहिए good. भारत 24 के साथ। Thank you.